हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, इस वीडियो के साथ आपके क्लास 12th की हिस्ट्री का ओवरव्यू शुरू होने वाला है। लास्ट वीडियो आप सबने देख लिया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी शेयर करी है। ये स्ट्रेटजी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाली है, और इनफैक्ट सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, आप आगे भी अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपकी पढ़ाई किस पैटर्न पर होनी चाहिए, और बेसिकली जब कोई भी पर्टिकुलर बोर्ड, कमीशन या एग्जामिनेशन बॉडी एग्जाम पेपर सेट करती है, तो किस तरीके से वो किस तरह के कैंडिडेट्स की एबिलिटीज जो है वो चाहती है कि हो, जिनको वो सिलेक्ट करना चाहती है वो एग्जाम बॉडी। तो वो सारा कुछ बहुत ब्रीफ में मैंने उस स्ट्रेटजी वाले वीडियो पे डिस्कस किया है। आपको वो जरूर देखना चाहिए। चलिए, तो आपकी बहुत जो डिमांड्स चल रही थी कि क्लास 12th की हिस्ट्री क्यों शुरू नहीं हो रही, तो क्लास 12th की हिस्ट्री का श्री गणेश फाइनली हम यहां पे कर चुके हैं। और आज एक छोटा सा वीडियो है। इस छोटे से वीडियो में अगेन सिर्फ आपके क्लास 12th की जो बुक हैं तीन, इनसे रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करेंगे। हाउ यू शुड अप्रोच दिस क्लास 12th हिस्ट्री। पहली चीज तो ये होगी कैसे अप्रोच करना है आपको। दूसरी चीज जो होने वाली है इसमें वो ये कि अप्रोच के साथ साथ आपकी जो अप्रोच है बुक के प्रति, वो तो है ही है, लेकिन कौन कौन सी छोटी सी और छोटी मोटी मैं कह दूं और क्वालिटीज आप अगर कल्टीवेट कर लें, तो आपको ये बुक ना सिर्फ समझ आएगी बहुत अच्छे से, बल्कि ये जो फाउंडेशन का काम करेगी आपके लिए, वो फिर आप चाहे कोई और एग्जाम देना चाहें अपने जीवन में, वहां पर ये बहुत बढ़िया हेल्प करेगी आपको। तो क्लास 12th की जो हिस्ट्री है ये तीन पार्ट्स में है, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, जो कि आप पीछे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। यानी कि लगभग लगभग आपके पूरे इतिहास को क्लास 12th में समराइज करने की, कॉम्प्रिहेंसिवली समराइज करने की कोशिश किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 12वीं कक्षा में लगभग पूरा भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। 11वीं कक्षा में आपने क्या पढ़ा या आप पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली, पैरेलली हमारी जो क्लास 11th की हिस्ट्री चल रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और यहां पर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या डिफरेंस है अभी तक जो आपने इतिहास पढ़ा, अब कैसे उसको पढ़ना है, क्या चीज थोड़ी सी और एक्सपैंड करनी होगी, वो सारा कुछ इस छोटे से वीडियो में डिस्कस होने वाला है। बहुत कंसाइज वे में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको अप्रोच भी मिल जाए, टाइम भी आपका ज्यादा नहीं लगे, और आप तुरंत वो अप्रोच लेके फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करना शुरू कर दो। ये तीन किताबें आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, और इनके साथ साथ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप ये तीन किताबें बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो ये जो तीन किताबें आपने अभी देखी जस्ट, ये तीन क्यों हैं, और एक ही में क्यों नहीं है सारा कुछ, हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखोगे तो साइंस में, बायोलॉजी और इन सब में वहाँ पे छोटी छोटी जो है वो किताबें हैं, थोड़ी सी मोटी जरूर हो गई हैं, वो यहाँ पे भी उनको मोटा कर देता थोड़ा सा। लेकिन तीन डिफरेंट किताबें हैं बनाने की, क्यों, यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, इसके पीछे पर्पस है। बुक्स का नाम क्या रखा गया है? बुक्स का नाम आपने देखा कि रखा गया है थीम्स। साइंस की बुक्स की तरह एक कंप्रिहेंसिव बुक आपकी बना के क्यों नहीं दे दिया गया आपको, और कह दिया जाता कि भाई ये बायोलॉजी में भी ये जूलॉजी का पोर्शन है, बॉटनी का, यानी आप एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वहां पे क्या है कि एक ही तरह की चीजें हैं। यहां पर भी तो आप इतिहास एक ही तरह का पढ़ रहे हो, लेकिन फिर एक ही बुक क्यों नहीं है, उस बुक को तीन पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है, इसके पीछे बहुत लॉजिक है। कौन कौन से लॉजिक हैं, उनमें से कुछ ही लॉजिक को डिस्कस करने जाने हैं हमें। मतलब बहुत ज़्यादा पूरा ऐसा डिटेल में नहीं जाना, इतना बहुत इवेल्युएट नहीं करना है, एनालिसिस नहीं करना है उसको, पर अप्रोच बहुत जरूरी है, समझ लो आप। क्योंकि क्लास 6 से लेके जो आपने पढ़ा है आपके क्लास 10th तक, यही है, ठीक है, बहुत कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अभी मैं उसको, उस पर जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आऊंगा तो बताऊंगा, इसको टच करूंगा, ठीक है, कि कैसे अलग है जो आपने क्लास 6 से लेके 10 तक की हिस्ट्री पढ़ी है। सिमिलर भी है और अलग, मतलब सिमिलैरिटी के साथ साथ क्या अलग है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्या चीज ऐड ऑन है, ये आप कह सकते हो। तो देखो, ये जो तीन यहां पर ओवरलैपिंग सर्कल्स देख रहे हैं आप,
वेन डायग्राम जैसा इसको कहते हैं बेसिकली। तो ये जो सर्कल्स आप ओवरलैपिंग सर्कल्स देख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि इतिहास के 3 सेक्शंस, कालखंड, ओके, 3 सेक्शंस, 3 टाइमलाइंस को ओवरलैप कर रही है ये किताब। और ये 3 जो सेक्शंस हैं, ओके, 3 टाइमलाइंस हैं, ये अपने आप में हिस्ट्री में इंटर रिलेटेड भी हैं, और इंटर रिलेटेड के साथ साथ ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि आप उस समय के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस डेवलपमेंट को समझें। तो जब हम कहते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सो देयर इज नो एनी पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन। आपकी बुक में ऐसा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहां पे क्या कह रहा, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, यानी इतिहास की पहली थीम जो है वो आप पढ़ोगे, वो आप बेसिकली अगर उसको क्लियर कट लैंग्वेज में कहो, मैं चाहता हूं कि आप ये बाइफर्केशन इसलिए समझें क्योंकि आगे जाके आपको इतिहास को इसी नाम से जानना है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये ऐसा कोई क्लियर कट किसी ने, मतलब आप कह दो कि इतिहास में हमेशा से नहीं रहा है। धीरे धीरे जो हिस्टोरियंस हैं, इन हिस्टोरियंस ने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इसके बेसिस पर इसको थोड़ा सा नाम ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि बहुत पुराना है, फिर ये मिडिवल टाइम का है, फिर ये मॉडर्न टाइम का है। ऑलराइट, तो एंशिएंट का मतलब कहने का है कि आप ब्रिक्स एंड बोन्स और बीड्स वाले जो चैप्टर हैं, यानी हड़प्पा, यहां से लेके आपके जो थिंकर्स, रिलीजियस डेवलपमेंट के जो चैप्टर्स हैं, यहां तक की जो कहानी पढ़ोगे, इसको आप कह सकते हो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है ये, ठीक है। मतलब ये थोड़ी सी ओल्ड थीम है, कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है जो हजारों साल पहले, हजारों साल, ठीक है, इनमें से कुछ कौन से बीसीई में है, बिफोर कॉमन एरा में है, ठीक है, क्राइस्ट के पहले के हैं, तो इसलिए हम उनको एंशिएंट कह देते हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारों के एविडेंसेस जो हैं वो रेयर हैं, कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो डिसाइफर भी नहीं हो पा रहे हैं, डिकोड भी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इनको रख दिया हमने काफी पुराने पैटर्न पे या पुराने सेक्शन पे। सो दिस इज कॉल्ड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। यही आपकी जो है वो थीम 1 है, ठीक है। फिर आपकी थीम 2 आ जाएगी, तो थीम 2 इज कॉल्ड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है एक ऐसा दौर आएगा आपके पर्टिकुलर इस ज्योग्राफिकल डोमेन में, भारत की बात कर रहे हैं हम, जहां पर आपको काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, रिलीजन में, ओके। और इन्हीं की बदौलत इसको हमने एक अलग ही नाम दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे भक्ति सूफी मूवमेंट से लेके आपका जो मुगल काल वाला पोर्शन था पूरा, वो सारा यहां कवर हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप आते हो थीम 3 में। तो थीम 3 जो है आपकी, ये आपको मॉडर्न तक लेके आती है और आपके उस दौर से आपको कनेक्ट करती है जब आप मॉडर्न एरा में एंटर करते हैं। मॉडर्न एरा का मतलब है आप अपने देश को खुद चलाना शुरू करते हैं। सो देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन इन योर बुक, बट यू विल सी, आई वॉन्ट यू टू सी द हिस्ट्री इन दैट पर्सपेक्टिव। आपको इतिहास को इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि हाँ, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और रिलीजियस चेंजेस जो हो रहे हैं हिस्ट्री में, ये डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइम फेज में चेंज होते जाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आज जिस तरीके की सोसाइटी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है और रिलीजन है, आपको ये आज से 3000 साल पहले नहीं मिलेगा। 3000 साल पहले आज से काफी कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप अगर डिमार्केशन करें तो उस समय को आप बिल्कुल अलग नाम दे सकते हैं और आज के समय को बिल्कुल अलग नाम दे सकते हैं। तो होपफुली ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट कर रहा होगा आपके दिमाग में, और ये क्लियर कट जो टाइमलाइन है उसको डिवाइड कर रहा होगा आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि बस समझना है कि इतिहास को कुछ इस तरीके से यहां पे पेश किया जा रहा है आपके सामने। ऑलराइट, मूव करते हैं जो मैं आपको बता रहा था, यानी कि एंशिएंट जो आपकी हिस्ट्री है, या मैं कहूं कि आपकी जो थीम 1 है, ठीक है, थीम 1 से लेके और फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां तक आप इतिहास पढ़ेंगे। आपकी जो थर्ड नंबर की जो थीम है वो जो खत्म होगी, वो कहां खत्म होगी? फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे खत्म होगी। तो इतिहास के एक कोने से लेके, जबकि आपके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में
ह्यूमन सिविलाइजेशन के अभी क्या है, एविडेंसेस मिले हैं जस्ट, या मैं कहूं कि उस दौर से हम शुरू कर रहे हैं जब भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ह्यूमंस जो है एक अलग ही तरीके की सिविलाइजेशंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहां से लेके आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन, जब हम अपने देश को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चला रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक का जो सफर है इसको पूरा आपको कवर करना है क्लास 12th में। तो ये पहले से कैसे डिफरेंट हुआ, पहले से कुछ इस तरीके से डिफरेंट हुआ कि जब आप क्लास 6 से लेके क्लास 10th में पढ़े हो तो आपने ये सारा कुछ लगभग मतलब 6, 7, 8, 9 क्लास 6th, 7th, 8th और 9th में आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया है एक तरीके से। 10th में क्या किया गया था, 10th में आपको एक तरीके से फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को पढ़ाया गया था। क्लियर है? उन इवेंट्स को जिनको 10th में कवर नहीं किया गया था उनको 11th में कवर कर लिया गया। तो 10th और 11th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री टच कर ली, और वापस से अब क्या कर रहे हो आप, तो 6, 7, 8 और 9 में जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा क्या है, ब्रॉड वे में, ग्रेटर डिटेल। ठीक है, सो यहां पर भी अभी भी आप 100% इतिहास नहीं कवर कर रहे हो। ध्यान रखना, इतिहास बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, और पॉसिबल भी नहीं है कि एक साल के सिलेबस में या 3 थीम्स में या 3 किताबों में हिस्ट्री को कवर कर लिया जाए। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि यहां पे कवर करना क्वाइट इम्पॉसिबल। तो यहां पे क्या हुआ है, क्लोज स्टडी ऑफ सिलेक्टेड थीम, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, रिमार्केबल इवेंट्स हैं जिनको आपको जानना ही चाहिए इतिहास में, इन चीजों को क्या किया गया, इंक्लूड कर लिया गया है आपकी बुक में। और इंक्लूड करने के बाद फिर क्या है, जैसे हड़प्पा को तो कभी आप हटा ही नहीं सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी है। रिलीजियस डेवलपमेंट जो हुए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनको आप कभी हटा ही नहीं सकते हैं। अशोका को कभी आप हटा ही नहीं सकते हैं, ये आइडेंटिटी है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। उसके बाद जैसे जैसे हम आते हैं तो भक्ति सूफी मूवमेंट्स की बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो सोल ऑफ द कंट्री हैं। ठीक है फिर आप आगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो गांधीयन मूवमेंट्स वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपको आज की मॉडर्न आइडेंटिटी में एंटर होने में हेल्प किया है। तो सेलेक्टेड थीम्स को इंक्लूड किया गया है, और इन सेलेक्टेड थीम की ग्रेटर डिटेल्स, यानी कि अब जो आप इवेंट्स पढ़ेंगे, इन इवेंट्स को थोड़ा सा आपको, पिछला वीडियो ध्यान रखना जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो मैंने आपको बताया है वो मेरा पर्पस बताने का यही था, इसीलिए मैंने बनाया। वहां पे लॉर्ड्स और हॉट्स के बारे में डिस्कशन करा था कि आप जब अब हिस्ट्री पढ़ो ना क्लास 11th और 12th की, पर्टिकुलरली 12th की, तो आप इस तरह से पढ़ो कि आपके पास जब क्वेश्चंस आए तो आप समझो कि क्यों उन क्वेश्चंस को फ्रेम करा गया है, और क्वेश्चंस को फ्रेम करने के पीछे आपके लिए पॉजिटिविटी ही है सीबीएसई की। ऑलराइट, चलिए तो ग्रेटर डिटेल्स, यानी आपको और डिटेल के साथ उन इवेंट्स को यहां पर समझना होगा। ऑलराइट, आप ये कैसे करेंगे, क्या क्वालिटीज आप कल्टीवेट करें तो आप ये चीज कर पाएंगे। तो अब फाइनली, छोटा सा वीडियो था मैंने कहा, तो अब फाइनली मैं डिस्कस करता हूं कि व्हाट क्वालिटीज यू नीड टू कल्टीवेट इन ऑर्डर टू मास्टर दीज 3 थीम्स। अगर आप इन 3 थीम्स को मास्टर करना चाहते हैं, इनमें अपनी परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, तो आपको क्या, किस तरह से, किस मूड में अपने हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। तो देखो, पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज होती है थोड़ा सा रुचि, इंटरेस्ट, और अगर आप उसको डेवलप कर लो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर खेल में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, किसी पर्टिकुलर खेल में होता है, कई बार बहुत सारे चीज़ों में इंटरेस्ट हम कल्टीवेट करते हैं और हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना तो ही है। और आप अगर एक कोई विजन लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तब तो आप अगर कर लें, क्योंकि ये वो समय है, सबसे बेस्ट समय है जब अगर आप परफेक्शन अचीव कर लेंगे तो शायद आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। चलिए, तो इंक्विजिटिवनेस मींस सेंस ऑफ इंक्वायरी। देखो, इतिहास जो है ना, ये जितना भी पता है, ये जो इतिहास आज आपको पता है और जो इतिहास आज आप पढ़ रहे हैं, ये इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग, कुछ इतिहासकार, वो इस इंक्विजिटिवनेस जो है, इस सेंस ऑफ इंक्वायरी के साथ आगे बढ़े होंगे। बड़ा छोटी सी, मतलब बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, बड़ी छोटी सी बात आपसे कहूं, घर के बारे में ही ले लो, आप अपने घर के बारे में ले लो। आपको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है अपने घर के उन मेंबर्स को जानने की, या उन मेंबर्स के बारे में जानने की
जिन्होंने शायद आपके घर में बड़ा एक रसूखदार और रौबदार टाइम जिया होगा, उनके कुछ लिगेसी अभी भी आपके घरों में मौजूद होंगी, ठीक है। उनकी कुछ चीज़ें, फोटोज, उनकी कहानियाँ, किस्से अभी भी आपके घरों में, आपके ग्रैंडफादर होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, उनके कुछ ऐसे किस्से, उनकी कुछ स्टोरीज जो है अभी भी आपके घरों में बताई जाती होंगी, जिसको सुन करके आप जो है प्राउड फील करेंगे, ठीक है। तो जब वो कहानियां बताई जाएंगी तो आप बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनोगे। इनफैक्ट आप कई बार कुरेद के पूछोगे आपके फादर या आपके मदर से, या जो भी फैमिली के एल्डर मेंबर्स हैं उनसे, कि यार ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, या फिर वो वाला इवेंट बताओ जरा एक बार, जब दादाजी ने ऐसा किया था या परदादाजी ने ऐसा किया था। तो कई बार हम वो चीज़ रखते हैं, वो इंटरेस्ट हम रखते हैं डेफिनेटली, लेकिन ब्रॉडर टर्म में जब हम वही इंटरेस्ट रखना शुरू करते हैं ना, तो उसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं। सेंस ऑफ इंक्वायरी इज ऑलवेज देयर। हमारे मन में हम चीज़ों को खोजना चाहते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हुआ कैसे, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई हो, चाहे वो कोई दूसरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई हो। ऑल राइट, तो आपको थोड़ा सा, जब आप इवेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो एक हल्की सी इंक्विजिटिवनेस अगर आपके दिमाग में रहेगी, जानने की इच्छा, बस और कुछ नहीं, मन में बस ये ले आओ, यार ये कैसे हुआ होगा, थोड़ा बुक में पढ़ के तो देखूं मैं एक बार, ओके इतना बड़ा इवेंट हो गया, इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, आखिर कैसे हुआ होगा। तो आपके दिमाग में, मन में, हार्ट में ऑटोमेटिकली एक डिजायर आ जाएगी, चलो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा और रिसर्च करेंगे कि ये कैसे हुआ होगा। और देखना आपको बहुत मजा आएगा अगर आप सेंस ऑफ इंक्वायरी या सेंस ऑफ इंक्विजिटिवनेस को डेवलप करते हो, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है कि जब आप इंक्विजिटिवनेस डेवलप कर लोगे ना, तब आप रिसर्च करना शुरू करोगे, ठीक है। कैसे हुआ, कुछ तो सोर्सेस रहे होंगे, वो सोर्सेस कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें, कुछ तो हमारे बुक में दिए हुए हैं, बहुत सारे जो बुक्स में दिए हैं वो तो ठीक है, कुछ शायद बुक में नहीं दिए गए होंगे, आपको वेबसाइट्स पे कई जगह पे मिल सकते हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे मिल सकते हैं, कुछ दूसरी ऑथेंटिक बुक्स पे मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप रिसर्चर बन जाओ, आर्कियोलॉजिस्ट बन जाओ, हिस्टोरियन बन जाओ, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप अगर खोजोगे तो वो दूसरी लिंक कनेक्ट करेगा और आपको और इन डेप्थ लेके जाएगा। ऑल राइट, ट्रैक द सोर्सेस। दूसरा ऑथेंटिकेशन होगा कि हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो, ऑथेंटिक चीज पढ़ रहे हो, ऐसा हुआ था एग्जैक्टली और साथ साथ जो हुआ था वैसा ही लिखा हुआ है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं किए गए हैं, कंटेमिनेशन नहीं किया गया, डिस्टॉर्शन नहीं किया गया हिस्ट्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो क्या ऐसा हुआ है, दूसरा अगर ऐसा हुआ है तो क्या वो ऑथेंटिक है, वॉज दैट इवेंट वॉज जेन्युइन इवेंट। अगर जेन्युइन है इसका मतलब हाँ, पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री का ऑथेंटिक पार्ट है, ऑथेंटिक हिस्ट्री है। दूसरा, आप धीरे धीरे जब डॉट्स को कनेक्ट करते चले जाएंगे, रिसर्च करते चले जाएंगे, क्लूज को कनेक्ट करते चले जाएंगे, इट विल बी अ कप ऑफ टी, अ वेरी इजी थिंग फॉर यू टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। आप इतिहास को फिर से बना लेंगे। मतलब इतिहास बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। इतिहास बनाने के लिए आपके मन में जिज्ञासा, इंक्वायरी करने की सेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च। अगर आप रिसर्च करते हैं, क्लूज को, डॉट्स को कनेक्ट करते चलते हैं, you can create your own past. I mean, you can create a genuine history. own past का मतलब था आप अपना ऑथेंटिक पास्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू में होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको हिस्ट्री को अप्रोच करना है। थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के रखना है, कुल मिला के ये आप बना के रख लो, ये बाकी मैं काम कर दूंगा और ये अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी चीज, मतलब वीडियो का सबसे इजी पार्ट अगर मैं कहूं तो यही है कि ये बस आप अपनी तरफ से, ये आपको अपनी तरफ से देना है, ठीक है ना। चलिए, ये मुझे चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है, फ्रॉम योर साइड, योर साइड। ये वो दो चीजें हैं जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, फ्रॉम माई साइड, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये मैं आपको ऑटोमेटिकली बताता चलूंगा और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब करूंगा मैं ही, बट ये ऑटोमेटिकली हो चुका होगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है उसका पर्पस क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूज भी देता चलो मैं आपको साथ साथ कि ये जो वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं क्लास 12 की, इससे और इंटरैक्टिव वे में क्लास 12 की हिस्ट्री जो है
प्रॉपर इलैबोरेट करके टॉपिक्स के साथ आने वाली है। तो क्लास 12th और 11th दोनों की आने वाली है। पहले 11th की बता देता हूं। 11th का आपका जो बैच है दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन बैच, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड बैच स्टार्टेड बाय द सोशल स्कूल। ठीक है, 1 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एनरोल करने की, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। 500 प्लस लाइव क्लासेस, यू कैन इमेजिन। बहुत ब्रॉड में आप डिटेल में अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। डाउट क्लियरिंग, ठीक है, थ्रू इंटरैक्टिव सेशंस व्हाइल इंटरैक्टिंग विद योर फैकल्टी टीचर। जो पढ़ रहे हो उसकी सारी नोट्स रिकॉर्डिंग ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्लास 12th का विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच, इंसेप्शन यानी बिगनिंग, बिगनिंग के बाद फाइनल विक्ट्री, तो विक्ट्री की तरफ ले जाना है आपको। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये भी 1 तारीख से शुरू हो जाएगा आपका। सेम फीचर्स हैं, क्लास 12th में भी हिस्ट्री जो है वो शुरू हो गई है लगभग आपके इस यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं। आज ओवरव्यू हमने डिस्कस कर लिया है, स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपके हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले टॉपिक पे होगा। उसका पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्टरी पार्ट वो मैं कवर कर रहा हूँगा, और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करके आपको दे दूं, और आगे के चैप्टर्स के भी वीडियोस आपको अवेलेबल करा दूं। अब यहाँ तो मिलता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा और इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ना है तो आ जाओ फिर जल्दी से विक्ट्री बैच पे। विक्ट्री बैच पे एकदम साथ में बैठ के बढ़िया से इंटरैक्ट होके पढ़ेंगे। ऑलराइट, और ये सारा जो फायदा है आपको, ये अगर अभी थोड़ा डिस्काउंट के साथ अगर अवेल करना है तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपके पास है। तुरंत अभी वीडियो देखा आपने और वीडियो देखने के साथ आप एनरोल कर लीजिए, आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेंगे इसमें। ऑलराइट, चलिए, तो होपफुली ये आप इंसेप्शन और विक्ट्री बैच के बारे में बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब पहले तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या फायदे मिलेंगे। देखो, इस जगह पर यानी कि जो ये डेडिकेटेड बैचेस हैं, इन पे पढ़ने का फायदा क्या है? इन पे पढ़ने का फायदा बड़ा सिंपल सा है कि आपका इंटरेक्शन जो है थोड़ा और अलाइव हो जाएगा अपने टीचर के साथ में। ऑलराइट, और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। जब आप वही इंटरैक्टिव तरीके से अपने टीचर से पढ़ रहे होगे तो वो एकदम क्लासरूम फीलिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। टीचर से रियल टाइम डाउट रिजॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अपने क्विज़ेस यानी प्रैक्टिस जो आपने पढ़ा है, कई बार होता यह है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन फिर थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आलस से आ जाता है, लेजीनेस आ जाती। यहाँ पर आपके पास बने बनाए क्विज़ेस हैं, आपको हम देते रहेंगे, आप सॉल्व करते रहिए और आपको अपना असेसमेंट होता रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपनी लर्निंग्स को असेस कर सकते हो। फिर सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है वो ये कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर पाएँ, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ इकोनॉमिक चीज़ों की वजह से, कुछ इकोनॉमिक असिस्टेंस ना मिलने की वजह से वो थोड़ा सा इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव्ड रह जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है स्कॉलरशिप टेस्ट का। स्कॉलरशिप टेस्ट आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है आपकी पढ़ाई फुली फंडेड हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये तो है ही है। और बेहतर तरीके से आप हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग थ्रू द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल सोशल स्कूल का जो है उससे कनेक्ट हो, अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट कराएं। ऑलराइट, so hopefully this overview video was helpful for you guys, so stay tuned with Social School. Thank you.